Hi and welcome to the module on laws of motion problems part 2. तो आज हम देखेंगे problems based on the chapter laws of motion. So let's start. पहला problem देखेंगे. A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards by applying a force by hand. तो हाथ से हमने क्या किया है, बॉल को ऊपर फेंका है with some velocity और मास कितना है बॉल का, mass of the ball is given as 0.2 kg. Now, if the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, तो हाथ कितने से मूव हुआ बॉल को फोर्स देते वक्त 0.2 मीटर से, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द हैंड विल बी 0.2 मीटर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल will be 2 meters, है ना. बॉल goes up to a height of 2 meter further, तो 2 meter is distance traveled by the ball. Now they are asking us to find the magnitude of the force. Consider G as 10 meter per second square. तो हमें क्या ढूंढना है, magnitude of that force which was provided by the hand to the ball. ठीक है, तो हमें force का magnitude ढूंढना है. तो सबसे पहले तो कैन आई से हाथ से हमने बॉल को ऊपर फेंका था विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, राइट. ऊपर फेंका है तो कोई इनिशियल वेलोसिटी से ही फेंका होगा. ऊपर जाने के बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है बॉल की, ज़ीरो हो जाएगी, राइट. टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने सीखा है वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है, सो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो ओवर हियर. तो कैन आई से इतने डिस्टेंस के लिए हम लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. माइनस क्यों लिखा मैंने, बॉल ऊपर जा रहा है बट जी तो नीचे एक्ट कर रहा है, राइट. तो माइनस साइन आएगा. v ओवर हियर इज ज़ीरो, तो v स्क्वायर चला जाएगा. सो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये यहाँ लेके जाओ, क्या हो जाएगा प्लस 2gh. ठीक है, तो u क्या हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू क्या लेनी है 10 लेनी है, इंटू h. ये हम किसका इक्वेशन देख रहे हैं, बॉल का इक्वेशन, राइट. बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय क्या देखेंगे, बॉल देखेंगे विच इज 2 मीटर. सो u ओवर हियर विल बी रूट ऑफ 40 विच कैन बी रिटन एज 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 2 रूट 10 लिखा मैंने. सो इसको हम संभाल के रख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 2 रूट 10. नाउ दिस वेलोसिटी कैन आई से इज प्रोवाइडेड बाय द हैंड. हाथ से हमने ये वेलोसिटी दी है बॉल को, राइट. और ये वेलोसिटी देते वक्त हाथ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द हैंड इज 0.2 मीटर और वेलोसिटी कितनी रीच हुई है 2 रूट 10. सो अगेन कैन आई से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah. ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि हाथ ऊपर जा रहा है बट जी कहाँ है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. सो v क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah. u कितना है हमारा 2 रूट 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा. 40 विल बी इक्वल टू 2 इंटू a इंटू h. h क्या हो जाएगा अब, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द हैंड. हाथ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 0.2 मीटर्स. सो वी राइट ओवर हियर 0.2 और 2/10. ठीक है, सो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 100. 100 इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द हैंड और द अपवर्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हाथ से बॉल को कितना एक्सेलरेशन मिला ऊपर की तरफ 100. अब पूछा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. Mass of the ball is 0.2 kgs and acceleration will be 100 plus 10. 10 क्या है, acceleration due to gravity g. So can I say net acceleration of the ball will be 100 plus 10 which will be equal to 110. तो क्या हो जाएगा 2 into 11 which is 22. तो फोर्स कितना हो जाएगा 22 न्यूटन्स. 22 न्यूटन फोर्स हो जाएगा. इज दिस क्लियर?
कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन. सी ऑप्शन ओवर हियर इज 22 न्यूटन. तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? ओके, we'll move on to the next one. A balloon with mass small m is descending down with an acceleration a. तो एक बलून है हमारे पास, उसका मास है स्मॉल m, वो क्या कर रहा है? नीचे डिसेंड कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a. ठीक है. नाउ कैन आई से बलून को नीचे की तरफ क्या फोर्स एक्ट करेगा? mg एक्ट करेगा. ठीक है, नीचे mg एक्ट करेगा और ऊपर क्या एक्ट करेगा? फोर्स. ऊपर लेट अस से सम फोर्स b एक्ट कर रहा है. ठीक है, ऊपर कोई फोर्स b एक्ट कर रहा है. अब क्वेश्चन देखो, a इज लेस देन g. ओके, a इज लेस देन g. नाउ हाउ मच मास हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट? हाउ मच मास हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a. तो हमें क्या बताया गया है? एक बलून है, वो नीचे जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a. अब हमें क्या करना है? उसमें से थोड़ा मास निकालना है सच दैट अब वो बलून उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा. समझ रहा है क्वेश्चन? सो हाउ मच मास हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a. सो कैन आई से सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? मास विल बिकम m माइनस m1. m1 विल बी द मास जो हमें निकालना है. ठीक है, सो अब मास कितना हो गया? कहना है से हमने बलून से थोड़ा मास निकाल दिया तो अब वो लाइटर हो गया, मतलब अब वो ऊपर जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन a. ये b है अपवर्ड फोर्स और ये mg है डाउनवर्ड फोर्स. नाउ दिस बलून इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a. तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं? ऊपर की साइड पे a. क्लियर है? अब इस बलून का मास कितना हो गया? m माइनस m1. m माइनस m1 क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज अब बलून के अंदर से हमने थोड़ा मास निकाल दिया है. ठीक है, सो दैट रिमूव्ड मास लेट अस अज्यूम इज m1. ठीक है, सो ये जो मास हमें ढूंढना है लेट अस अज्यूम इट एज m1. सो फर्स्ट केस में कहना है से नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे है? नीचे की तरफ, मतलब बलून नीचे जा रहा है बेसिकली. तो फर्स्ट केस में क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? बलून नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, मतलब नीचे का फोर्स ज़्यादा है ऊपर के फोर्स से. सो हम लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स विल बी इक्वल टू ma. राइट, नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स विल बी इक्वल टू ma. तो अब हम क्या लिख सकते हैं? mg माइनस बी इज इक्वल टू ma. सो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं. b क्या हो जाएगा? b को यहाँ ले जाओ, प्लस b हो जाएगा. b विल बी इक्वल टू ma माइनस mg, सॉरी mg माइनस ma. b यहाँ आ जाएगा, ma वहाँ चला जाएगा. mg माइनस ma विल बी इक्वल टू b. ठीक है, तो यहाँ हमने b की वैल्यू ढूंढ ली है. अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में बलून इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो ऊपर जा रहा है बलून. सो बड़ा वाला फोर्स क्या हो गया इस बार? b हो गया. राइट, अभी बड़ा वाला फोर्स b हो गया. सो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स विल बी इक्वल टू ma. समझा है? ये सेकेंड केस है हमारा. ओके, सो कैन आई राइट ओवर हियर b माइनस m माइनस m1 इंटू g विल बी इक्वल टू m माइनस m1 इंटू a. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? b विल बी इक्वल टू, ये वहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? m माइनस m1 इंटू a प्लस m माइनस m1 इंटू जी. क्लियर है ये पार्ट? ओके, नाउ कैन आई से हमारे पास b की दो वैल्यूज़ है. राइट, b की दो वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे. सो कैन आई से ये क्या वैल्यू है b की? mg माइनस ma. दिस विल बी इक्वल टू
दिस होल थिंग क्या हो जाएगा, m माइनस एम वन इंटू ए प्लस m माइनस एम वन इंटू जी। ये क्लियर है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए माइनस एम वन ए प्लस एम जी माइनस एम वन जी। समझा, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किया। नाउ क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, प्लस एम जी कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एम ए और एम ए है, ये माइनस एम ए है, यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस एम वन है और माइनस एम वन जी है, तो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, कहना इसे एम वन कॉमन आ जाएगा, ए प्लस जी आ जाएगा यहाँ पे। समझा है ये। सो हमें एम वन क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली एम वन विल बी इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस जी। क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, m1 की चाहिए थी, राइट। मास दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद द सेम एक्सेलरेशन a बट अपवर्ड्स। तो m1 की क्या वैल्यू मिली है हमें, 2ma अपॉन a प्लस जी। सो कौन सा ऑप्शन होगा, 2ma अपॉन a प्लस जी। फर्स्ट ऑप्शन है देखो, 2ma अपॉन g प्लस ए। सो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच इज 2ma अपॉन a प्लस जी। क्लियर है। ओके, वी लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a। तो एक लिफ्ट है, वो क्या कर रही है, नीचे जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन a। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। तो हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे ये हमारी लिफ्ट है। लिफ्ट क्या कर रही है, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, ओके। और मैन ने क्या किया यहाँ पे, मैन ने एक बॉल को नीचे फेंका। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। एक बॉल ड्रॉप किया है नीचे की तरफ, ठीक है। दिस ओवर हियर इज योर बॉल। Now, the acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground are respectively. So, ये लोग क्या बोल रहे हैं, acceleration of the ball as observed by the man in the lift, मतलब ये जो लिफ्ट के अंदर आदमी है उसके नज़रिए से या उसके व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल का एक्सेलरेशन कितना था, एंड एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो बाहर से ये सब कुछ देख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल का एक्सेलरेशन कितना था। क्लियर है। तो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना है से ये लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मैंने आपको बताया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आइदर द पर्सन इज एट रेस्ट और his velocity is 0, velocity 0 और constant velocity, ठीक है। So either the person is at rest or the person is moving with constant velocity, ठीक है। और नॉन इनर्शियल क्या था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब द पर्सन इज एक्सेलरेटिंग, राइट। सो पर्सन इज एक्सेलरेटिंग, ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, नॉन इनर्शियल। मतलब हमारा जो ये लिफ्ट के अंदर वाला मैन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वाइल दिस ऑब्जर्वर ओवर हियर आउटसाइड द लिफ्ट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। ये आदमी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वाई, बिकॉज ही इज एट रेस्ट। सो कैन आई से ये जो रेस्ट पे है उसको जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन जी दिखाई देगा। क्यों जी दिखाई देगा, बिकॉज ही इज नॉट एक्सेलरेटिंग हिमसेल्फ ना, उसका एक्सेलरेशन तो 0 है, ही इज एट रेस्ट, राइट। उसके ऊपर सिर्फ जी एक्ट कर रहा है, तो उसको बॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिरता हुआ नजर आएगा, राइट।
बट दैट इज़ नॉट द केस फॉर दिस मैन। ये जो लिफ्ट के अंदर वाला मैन है, कैन आई से वो खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसको बॉल का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, कैन आई से जी माइनस ए हो जाएगा। वाई जी माइनस ए? बिकॉज लिफ्ट नीचे जा रही है ना। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम, जी प्लस ए लिखते हैं, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती है। और लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती है तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम, जी माइनस ए लिखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। तो सिंस ये मैन खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये खुद भी इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इसको एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा बॉल का, जी माइनस ए। वाइल ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ओनली जी। ओके, सो क्लियर है। एक्सेलरेशन एज ऑब्जर्व बाय द मैन, तो पहले क्या आ जाएगा, जी माइनस ए आ जाएगा, मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। तो नेक्स्ट वाला एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। सो जी माइनस ए एंड जी, कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, जी माइनस ए एंड जी। क्लियर है, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जी माइनस ए कॉमा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ पर्सन विथ अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट goes up and up in an aeroplane, then the reading of the weight of the body as indicated by the spring balance will be what? तो एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, he is with a spring balance and he is going up in an aeroplane. A person with a spring balance and a body hanging from it goes up in an aeroplane. तो ये एक पर्सन है, इसके पास क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके ऊपर एक बॉडी हैंग हो रही है, ठीक है। नाउ देन द रीडिंग ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एज इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस के पास एक इंडिकेटर होता है जिसपे वो वेट ऑफ द बॉडी बताता है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी। नाउ दे आर आस्किंग कि अगर ये मैन जो है वो एक एरोप्लेन में, ओके, ही इज इन एन एरोप्लेन और ये एरोप्लेन ऊपर जा रही है, तो वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी को क्या होगा, सो इनिशियली क्या होगा, ये मैन जो है वो ऊपर जा रहा है, राइट, ऊपर जा रहा है मतलब ही इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मैन का और दिस सिस्टम का, जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए, वेर ए विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एरोप्लेन, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। सो कैन आई से वेट इज ऑलवेज एम जी, राइट, वेट क्या होता है, एम जी होता है। नाउ सिंस नेट एक्सेलरेशन हैज इंक्रीज्ड, जी प्लस ए हो गया, जी से कुछ ज़्यादा है, सो कैन आई से जो वेट होगा इस सिस्टम का या इस स्प्रिंग बैलेंस का मेजर किया हुआ वेट, कैन आई से वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज सरफेस पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन आई से सिर्फ एम जी था, बट अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड्स, तो ए नेट क्या हो जाता है व्हेन अ सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, जी प्लस ए। सो अब क्या हो जाएगा, वेट विल इंक्रीज, वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन बिकम्स जी प्लस ए। नाउ कैन आई से ये एरोप्लेन तो ऊपर ऊपर जाती ही जा रही है, एक पॉइंट आएगा जब ये एरोप्लेन काफ़ी ऊपर चली जाएगी, वेरी मच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब अगर एरोप्लेन ऊपर जा रही है तो कैन आई से एरोप्लेन ऊपर जा रही है, सो एट अ हाइट जी को क्या होता है, जी एट अ हाइट इज लेस देन जी ऑन द सर्फेस, राइट, जी एट अ हाइट इज लेस देन जी ऑन द सर्फेस। तो कैन आई से नाउ जी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो अब क्या हो जाएगा, जी घटने लग जाएगा, राइट। क्यों घटने लग जाएगा, बिकॉज वी आर एट अ हाइट नाउ, और ये हाइट नेग्लिजिबल नहीं है, अब ये हाइट ज़्यादा हो गई है। तो कैन आई से एज द एरोप्लेन गोज अप एंड अप, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट विल गेट कन्वर्टेड टू जी एच विच इज़ लेस देन जी। सो अब क्या होगा, रीडिंग विल डिक्रीज बाय एम इंटू जी ना, तो जी कम हो रहा है, सो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, सो सी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझा है ये? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A light spring balance hangs from the hook of the other light spring balance and a block of mass capital M hangs from the former one. तो क्वेश्चन में क्या बताया है? एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है which is hanging from the hook of another spring balance। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस है और ये सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस। तो ये जो लाइट स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या कर रहा है, एक और स्प्रिंग बैलेंस के हुक से हैंग हो रहा है। ठीक है, नाउ देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग इज। तो अब पूछा है स्केल रीडिंग के बारे में। अच्छा, ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला स्प्रिंग बैलेंस, उसके ऊपर कैन आई से अ ब्लॉक ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन। मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर क्या अटैच्ड है, एक मास m हैंग हो रहा है, कैपिटल M। तो अब क्या पूछा है, स्केल रीडिंग के बारे में। सो नाउ कैन आई से दीज स्प्रिंग बैलेंसेस आर लाइट, राइट? दोनों के दोनों क्या है, लाइट है। मतलब इनका वेट क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस सस्पेंडेड वेट। इन दोनों का वेट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द सस्पेंडेड वेट। तो कैन आई से ये जो दूसरा वाला स्प्रिंग बैलेंस है उसका क्या रीडिंग होगा, m होगा। वाई? बिकॉज इस पे तो m सस्पेंडेड है, राइट? सो m हो जाएगा रीडिंग। नाउ फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस पे क्या क्या सस्पेंडेड है, सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस एंड दिस मास। बट सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस क्या है, लाइट है, मासलेस है, उसका मास नेग्लिजिबल है। सो कैन आई से ओनली कैपिटल M कंसिडर होगा, राइट? ओनली कैपिटल M कंसिडर होगा। सो बेसिकली दोनों स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग दिखाएंगे, ओनली कैपिटल M। सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस तो कैपिटल M ही दिखाएगा। फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस क्या दिखाएगा, वेट ऑफ दिस सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस एंड कैपिटल M। बट ये सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ऑलमोस्ट मासलेस बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट। तो ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस भी क्या दिखाएगा, ओनली M दिखाएगा। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो, बोथ द स्केल्स रीड कैपिटल M kg। ठीक है, सो दोनों स्केल्स क्या दिखाएंगे, कैपिटल M kg, बिकॉज दीज स्प्रिंग्स आर मासलेस। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, सो विद दिस वी फिनिश लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम्स पार्ट 2। थैंक यू।